श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 90तमोऽध्याय श्लोक 25 से। श्री शुक उवाच इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि यस्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध 90वां अध्याय श्लोक 25 से।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुई मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो, तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती।
मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 नील के लगभग सैनिक रहते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी शुद्धि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थीं। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए।
परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती, वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाठ छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः। इति दशमस्कन्धो उत्तरार्धः सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।